काम कर रहे हैं, हम आपस में ही अपने ही भाई लोगों को मार रहे हैं। तो इन लोगों के मन में दुख हुआ, विरह हुई, पीड़ा हुई। तो ये लोग भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख हुए। तो भगवान की भक्ति की ओर जब उन्मुख हुए तो उसमें भक्ति कितने तरह की हुई? 2 तरह की। कौन कौन सी? एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। जो निर्गुण भक्ति थी तो उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती थी। उसमें किसकी उपासना थी? निर्गुण ब्रह्म की। और उसके कवि भी थे, जैसे कबीरदास। ठीक है, कबीरदास निर्गुण शाखा के ही कवि थे और वो संत थे। ठीक है, संत थे, सदुक्कड़ी भाषा थी उनकी, और उनकी जो रचनाएं हैं वो साखी सबद रमैनी थी। इसी प्रकार से और इन्होंने गुरु को महत्ता दी है। इन्होंने ये कहा है कि हम यदि अपने गुरु को प्रसन्न रखेंगे, हम यदि अपने गुरु में ही ईश्वर मानेंगे, तो गुरु हमारा अगर प्रसन्न होगा तो हमको ईश्वर तक जाने की राह बताएगा। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कई बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। यानी हमारे जो गुरु हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने मतलब बढ़िया हैं कि उनको जरा सी भी देर नहीं लगी हमको मनुष्य से देवता बनाने में। और कवि ने ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने कहा है कि गुरु की मतलब महत्ता बताई है कि जो गुरु हैं मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ कि जिन्होंने हमें वहाँ तक जाने की, भगवान तक जाने का रास्ता बताया। तो इसलिए गुरु की महत्ता हुई। इसके पश्चात फिर इसमें भी 2 हैं। एक क्या है? प्रेम मार्गी है, और एक तो जो है मतलब ये निर्गुण भक्ति की उपासना है। दूसरी क्या है? ये प्रेम मार्गी और मतलब साधुवादी। तो जो प्रेम मार्गी है, इस शाखा में मतलब ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी हुई। तो ज्ञानाश्रयी की तो ये कबीरदास, मलूक दास, ये सब हैं। और जो मतलब प्रेमाश्रयी है तो उसमें जायसी हैं। तो जायसी जी ने प्रेम का आश्रय लेकर के उन्होंने निर्गुण भक्ति की उपासना की, और उन्होंने पूरा पद्मावत लिखा। ठीक है, तो उन्होंने पद्मावत लिखा कि राजा